ईरानी राजदूत की भारत ने लगाई क्लास। क्या अब युद्ध होगा? भारतीय जहाज पर हमला, मोदी सरकार का कड़ा एक्शन, ईरान को बड़ी चेतावनी। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है? क्यों भारतीय जहाज पर गोलियां चली और क्यों प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया? समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट की अहमियत, भारत का कड़ा रुख, भारत अब सॉफ्ट पावर नहीं रहा। विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से ईरानी राजदूत की क्लास लगाई। नमस्कार, मैं हूं आफताब और आप देख रहे हैं आफताब रियल न्यूज। दोस्तों, समंदर की लहरों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक भारतीय जहाज पर हमला और उसके बाद दिल्ली में जो हुआ उसने साबित कर दिया है कि आज का भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को बुलाकर उनकी क्लास लगाई है। क्या हम एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या होर्मुज की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब जंग का नया मैदान बनेगी? बने रहिए साथ हमारे अगले 10 मिनट तक, क्योंकि यह खबर आपके और हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी है। सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। खबर है कि अरब सागर के पास एक भारतीय कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया। गोलियां चली, धमाके हुए और जान माल का खतरा पैदा हो गया। शक की सुई सीधे ईरान की तरफ मुड़ी। जैसे ही यह खबर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक पहुंची, हलचल तेज हो गई। भारत के लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि हमारी समुद्री संप्रभुता, मैरिटाइम सॉवरेंटी को चुनौती थी। भारत का व्यापार इन्हीं रास्तों से होता है और अगर यहां जहाज सुरक्षित नहीं है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। जैसे ही हमला हुआ, भारत ने बिना देर किए कूटनीतिक हथगोला दाग दिया। दिल्ली में ईरानी राजदूत को तलब किया गया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने दो टोक शब्दों में कह दिया है, हमारे जहाजों को नुकसान पहुंचाना बंद करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये वो दौर नहीं है जब भारत सिर्फ विरोध पत्र लिखता था। आज का भारत एक्शन में यकीन रखता है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी अब अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक गश्त लगा रही है। हमारे डिस्ट्रॉयर्स और युद्धपोत अब सर्च एंड डिस्ट्रॉय मोड में है। इस घटना को हमें ग्लोबल नजरिए से देखना होगा। एक तरफ यूक्रेन जल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच भीषण जंग जारी है। हूती विद्रोही लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की सुगबुगाहट ने ईरान की धड़कनें बढ़ा दी है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ईरान को खत्म करने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में भारत का ये रुख दिखाता है कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या ईरान भारत की चेतावनी को गंभीरता से लेगा या फिर समंदर में एक बड़ा टकराव होने वाला है? दोस्तों, भारत ने अपना पत्ता चल दिया है, अब बारी ईरान की है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को ईरान के खिलाफ और सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आफताब रियल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।